मेरा नाम जयप्रकाश बसंतलाल चौक से है। मैं आप लोगों से कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। 75 वर्ष की आयु तक मैंने 25 किताबें लिखी हैं और 35 फिल्म की पटकथाएं लिखी हैं, लेकिन जो 25 किताबें लिखी उसमें केवल 12 प्रकाशित हुई है। 13 किताबें प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दी है। इसी तरह से जो 25 फिल्म की कहानियां लिखी थी उसमें से केवल 8 या 9 कहानियां बन पाई हैं, बाकी कहानियां रिजेक्ट होकर आ गई है कि ये उनको पसंद नहीं है। अब सवाल ये है कि जो लिखी हुई कहानियां या लिखे जो उपन्यास छपे हैं उनसे तो पैसा वैसा मिला है, नाम वाम मिला है। जो नहीं छपा है, जो फिल्में नहीं बनी है, उनका भी मेरे को पूरा पेमेंट मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि जब मैं एक फिल्म की कहानी या उपन्यास लिख रहा हूँ और प्रतिदिन 4-6 घंटे लिखने में बिताता हूँ, लिखते समय जो आनंद मुझे प्राप्त होता है वो मेरा फुल एंड फाइनल पेमेंट है। आप जीवन में जो भी प्रयास करते हैं सब सफल नहीं होते, लेकिन जो प्रयास असफल है उनमें अगर करते समय आपने आनंद लिया है तो आपको उसका पूरा पेमेंट, उसका पूरा भुगतान हो चुका है। अगर ये उदाहरण बहुत कठिन लग रहा है तो बहुत सरल उदाहरण है कि हम भोजन करते हैं, 2 या 3 रोटी खाते हैं, 5 सब्जी दही वगैरह सब खाते हैं, लेकिन हमारी जो पाचन क्रिया है वो कुछ ऐसी है कि आपने जो खाया है इसका शरीर के अंदर पाचन क्रिया के दरमियान केवल 1/3 है जो आपके शरीर को शक्ति देता है, आपके शरीर में खून का प्रवाह तेज करता है। बाकी जो 2/3 है वो तो वेस्ट है, जो सुबह आप जब बाथरूम जाते हैं तो निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधी रोटी खाएं क्योंकि खून तो उसी का बनने वाला है, शक्ति उसी की मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बाकायदा 3-4 रोटियां खाते हैं, अब शरीर में किस एक रोटी से शक्ति बन रही है ये आप जानते नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्टेज, जिसको कहते हैं बर्बाद होना, नष्ट हो जाना, उसका भी बहुत महत्व है। कोई चीज सचमुच में कभी वेस्ट नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयोजन है, कभी कोई चीज वेस्ट नहीं होती। ईश्वर ने हमारे शरीर में 5 लीटर रक्त अतिरिक्त दिया है। जब हमको चोटें लगती है, घायल होते हैं या ऑपरेशन होता है तो बहुत सा रक्त बह जाता है, लेकिन वो रक्त की पूर्ति उसी समय शरीर कर देता है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं है। आपने पूरी किताब पढ़ी, परीक्षा में उस किताब में से 10% प्रश्न आए, वो 10% प्रश्न जाके जाएंगे, उस पर आपको नंबर दिए जाएंगे, लेकिन बाकी तो 90% है वो बर्बाद नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, वो जीवन में कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। तो तात्पर्य इन सब बातों का कि जो काम आप जब कर रहे हैं, करते समय उस कार्य का पूरा आनंद आपको प्राप्त करना चाहिए। अगर आप कोई काम आधे मन से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, आप थक जाते हैं, 15 मिनट में थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स के पीरियड में पूरा आनंद उठाता है और उसको समझ में आता है, वही विद्यार्थी कहता है फिजिक्स बोर है, फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आता। जिसको आप बोर कर रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, दरअसल उसमें आपकी रुचि नहीं है। अगर आप उस पर इंटरेस्ट जगाओगे तो वो भी आसान हो जाएगा। तो जीवन में हर कार्य को करते समय अगर आप आनंद से करते हैं तो पूरा जीवन रुई का बोझ है, कॉटन का बोझ है, आसानी से उठाया जा सकता है। अगर आप आनंद नहीं लेते, रुचि नहीं लेते, तो पत्थर का वजन है, आप 4 कदम भी उसके साथ जीवन में नहीं चल सकते। यहाँ तक कि जो सामान्य क्रियाएं हैं, दांत ब्रश करना है, रोटी चबा के खाना है, उसमें भी धीरे धीरे चबाइए, उसका आनंद लीजिए, उसका रस ग्रहण कीजिए। ब्रश कर रहे हैं तो ठीक से करिए। हमारे साथ सारी परेशानी है कि हर क्षण हम ये सोचते रहते हैं
कि आगे क्या हो, मैं पास होऊंगा, मैं जीवन में कुछ बनूंगा या नहीं बन पाऊंगा, इस चिंता में हम लगे रहते हैं और वर्तमान क्षण भविष्य की चिंता में हम अपने हाथ से गंवा देते हैं। तो ये अब ये एक अभी बेचारी कुछ अस्वस्थ हो गई है क्योंकि उसको मेरा भाषण रुचिकर नहीं लगता। अगर आप किसी चीज में आनंद ले लो, मैं एक ही शिक्षा देने के लिए आया यहाँ पर कि जो भी काम करो, कपड़े पहनने से लेकर पाखाना जाने तक, उसमें आपको आनंद उठाने की प्रवृत्ति डेवलप करना चाहिए। जो मेरी कथाएं बिकी नहीं बाजार में, छपी नहीं, उनको लिखते समय जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ वो ना कोई प्रकाशक मुझसे सीख सकता है, न कोई निर्माता मुझसे सीख सकता है, जीत सकता है। तो जब आप जीवन के हर काल में आनंद लेने लगे, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको समझिए, समझेंगे तो आनंद अपने आप आ जाएगा। आनंद क्या होता है? आनंद क्या होता है? समझने से आनंद प्राप्त होता है। अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो 2 4 2 6 12 कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना है। उसको समझना ही आनंद का स्रोत है। ना समझी दुख का कारण है, दुख का असली कारण ना समझी बेवकूफी है। जो लोग बुद्धिमान है उनको दुख नहीं होता, जो भी चीज को समझते हैं, वस्तु को समझ पाना ही आनंद है। अब इसी बात को थोड़ा कठिन करके कहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म में एक अवधारणा है जिसको मोक्ष की अवधारणा कहते हैं कि मनुष्य संसार का सब कुछ त्याग करके वन में चला जाता है, भक्ति में लीन होता है और आत्मा से मिल जाता है, इसको मोक्ष कहता है। लेकिन मोक्ष की जो दूसरी परिभाषा है, जो सार्थक परिभाषा है, वो ये है कि जो व्यक्ति संसार के सारी वस्तुओं को समझता है, जानता है, उसका आनंद ले चुका है, वो उसको छोड़े, वो उसको मोक्ष कहते हैं। यानी आप यहाँ संसार में रहते हुए, पढ़ाई करते हुए, भोजन करते हुए, शिक्षक से मार खाते वक्त भी अगर आनंद में तल्लीन है तो आपका सफर आसानी से कट जाता है। हमारे साथ सारी दिक्कत ये होती है कि तो इसका मतलब क्या है कि मैं जाऊं, ऐसे ही बता हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को भी बोलना होता, बगल बोले में जाता नहीं हूं, कोई कार्य में अधूरा छोड़ता नहीं हूं। तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हमने समय को 3 हिस्सों में बांटा है। भूतकाल जो गुजर गए, वर्तमान जो अभी गुजर रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। अब ये जो तीनों डिविजन है, ये मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए किए हैं। समय तो नदी की धारा की तरह प्रवाहित है, उसको काटा नहीं जा सकता। ये भूतकाल, समय की नदी पर आप बांध नहीं बांध सकते कि ये गुजर गया, अब मैं आगे जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। ये हमने अपनी सुविधा के लिए बांटा, ये भूतकाल या कल जो गुजर गया। सचमुच में काल कभी बढ़ता नहीं है। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने, अधिकांश विद्यार्थियों ने रेलगाड़ी में सफर किया होगा। जिन लोगों ने रेलगाड़ी में सफर किया हाथ उठा लें। वेरी गुड। रेलगाड़ी की खिड़की से आप जब देखें, जब गाड़ी चलती है तो आपको ऐसा आभास होता है कि झाड़ वृक्ष भाग रहे हैं, वृक्ष भाग रहे हैं, ऐसा आभास होता है। खिड़की से देखना कभी भी, जिसके सामने से आप गुजर जाते हैं वो चीज आपको भागती हुई नजर आती है। सच्चाई क्या है? वृक्ष कहीं नहीं भाग रहे हैं, वो अपनी जमीन पर जले हुए हैं। आप भाग रहे हो, आपकी गाड़ी भाग रही है, इसलिए वो स्थिर वृक्ष आपको चलायमान लगते हैं, जबकि चलायमान आप स्वयं हो। इसी तरह से समय भी वृक्षों की तरह, पहाड़ों की तरह अटल खड़ा है। ये हम हैं जो उसके सामने से गुजर जा रहे हैं। इसलिए आप क्या करते हो, वर्तमान क्षण में भविष्य की चिंता पाल लेते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, पास हो जाऊंगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। इसमें आप इतना समय व्यर्थ कमा रहे हैं। वो तो जो होना है होके रहेगा। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है, जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं है।
जो आने वाला है उस पर आपकी कोई पकड़ नहीं है, उसका आपको कोई अनुमान नहीं है। तो जो वर्तमान क्षण है उसको पूरी शिद्दत के साथ जिए, पूरी मेहनत के साथ जिए, काम में आनंद लेने की प्रवृत्ति डालिएगा, वो जरूरी है। और अब आपको छोटी सी कथा महाभारत की सुनाता हूँ। अनुशासन पर्व की कथा है। एक देवाशील गुरु थे, उनका विपुल नाम का एक विद्यार्थी था तो 15 साल से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। गुरु जी 2 दिन के लिए हवन करने बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य विपुल से कहा कि देखो, मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी रुचि का ख्याल रखना, क्योंकि इंद्र भगवान जो है वो रुचि को रिझाने के कई प्रयास कर चुके हैं। तो मेरी अनुपस्थिति में अगर वो आ जाए तो उनसे तुम मेरी पत्नी की रक्षा करना। गुरु जी के जाने के बाद इंद्र अपने पूरे शस्त्रों के साथ रथ में सुसज्जित वहां पर आने लगे। विपुल को लगा कि मैं इससे लड़ तो सकता नहीं हूँ, ये तो स्वर्ग का देवता है और मैं साधारण मनुष्य हूँ, मैं गुरु पत्नी की रक्षा कैसे करूँ। तो उसके गुरु ने उसको योग विद्या सिखाई है। वो जाके गुरु पत्नी के कंधों में हाथ रख के बोलता है कि आप मेरी आंखों में देखिए, और वो आंखों से अपने शरीर की जीवन ऊर्जा गुरु पत्नी के शरीर में प्रवेश करा देता है। जब इंद्र आते हैं तो गुरु पत्नी का मुंह खुलता है, पर वाणी विपुल की निकल रही है कि यहां से चले जाओ, ये देवाशीष की पत्नी है, बुरी निगाह से देखोगे तो भक्त हो जाओगे। तो इंद्र वहां से चले जाते हैं। उसके बाद विपुल के मन में चिंता है कि मैंने पत्नी की, गुरु पत्नी की रक्षा तो कर ली, परंतु मैंने अपनी पूरी ऊर्जा, शक्ति, अपना पूरा ज्ञान उनके शरीर में प्रवाहित कर दिया, तो उनके शरीर की रक्षा कहाँ हुई। इंद्र के बदले मैं प्रवेश करेंगे तो पश्चाताप में डूबा हुआ है। जब गुरु लौट के आते हैं और गुरु को सारी बातों का ज्ञान होता है तो गुरु कहते हैं, ये समझना बात को, गुरु कहते हैं कि किसी भी कार्य का मूल्यांकन उसके परिणाम से नहीं किया जाता। किसी भी कार्य का मूल्यांकन उसके परिणाम से नहीं किया जाता। वो किया जाता है कि वो कार्य आपने किस उद्देश्य से किया, आपकी नीयत उसके पीछे क्या है। यहाँ पर विपुल की नीयत और उद्देश्य क्या था कि गुरु पत्नी की रक्षा हो, इसलिए बेटा तुम्हारा किया हुआ काम उचित है। आप हमेशा चिंता में डूबे रहते हो, रिजल्ट क्या आएगा, तब नंबर आ गए तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी, फिर नौकरी नहीं लगेगी। ये बेवकूफी है। किसी भी कार्य का परिणाम, किसी भी कार्य का आकलन उसके रिजल्ट से नहीं जुड़ा है, उसके पीछे करने वाली नीयत से जुड़ा है। अपना नीयत साफ रखिए, जो काम करें उसमें ध्यान लगाइए। अधिकांश बच्चे इसलिए फेल होते हैं कि पढ़ते समय वो परिवार के बारे में सोच रहे, किसी और के बारे में सोच रहे, ध्यान केंद्रित करने की आदत डाली। अब सुनने को तो 2-4 घंटे बोला जा सकता है कि जितना बोला उतना आप कितना समझे, कितना ग्रहण करेंगे मैं नहीं जानता। पर जीवन में एक ही वस्तु है जो हर सफल व्यक्ति में समान है। हम पूरे विश्व के सफल लोगों का अध्ययन करें, जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन, नेहरू, गांधी, सबका अध्ययन है। एक चीज समान है, सबके तरीके अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग है, सबके संघर्ष अलग, एक समान है। सबके पास आत्मविश्वास है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ये करके दिखाऊं। तो जीवन में सबसे आवश्यक है आत्मविश्वास को जगाओ। कोई काम दुनिया में असंभव नहीं है, आप अपने करने की नीयत रखो, वो हो जाएगा। और मैं अपना ये भाषण समाप्त करता हूं। शैलेंद्र जी की एक कविता है, चलते चलते थक गया मैं, चलते चलते थक गया मैं, तब सांझ भी ढलने लगी। चलते चलते थक गया मैं, तब सांझ भी ढलने लगी। राह खुद मुझको अपनी बाहों में लेकर चलने लगी।